आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि होलिका दहन, होली बहुत ही करीब है हम लोगों के। और जब ये त्यौहार बहुत पास होता है तो मन में खुद एक उमंग होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ समय इतने खास होते हैं जिन समय पर बहुत सारी खुशियां हम अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। देखिए, जब हमारे जीवन में बहुत कष्ट होते हैं तो हम हर एक वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे हम उन कष्टों से बाहर निकल सकें। और कोई भी उपाय जो हमें बताए जाते हैं हम उनको हर तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारी मंशा यही होती है कि किसी तरीके से हम इन कष्टों से बाहर आए, हमारा जीवन सुखद हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे, हम खुश रह सकें। तो ऐसा ही एक उपाय भी मैं आपको आज बताऊंगी जो कि आपको होलिका दहन पर करना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको समय अनुसार पूरी विधि विधान से किया जाए तभी वो फलीभूत होते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है आपका विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। तो आज जो मैं उपाय आपको लेकर के आई हूँ उसके लिए आपको चाहिए होगी एक मटकी। मटकी बहुत बड़ी ना हो तो भी चलेगा, छोटी सी मटकी आप ले लीजिए। उसके लिए चाहिए होगा आपको तांबे का एक टुकड़ा, चांदी का एक टुकड़ा और लोहे का एक टुकड़ा। ये 3 पीसेस, चकोर पीस ले लीजिए, गोल पीस ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। ये 3 टुकड़े आपको चाहिए होंगे। आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि होलिका दहन के समय जब होलिका जलेगी तो उसकी जो राख होगी, उसके जो अंगारे होंगे, उनको आपको उठा करके अपने घर लेकर के आना है। ठीक है, घर ला करके आपको करना ये है कि आपको वो सारे अंगारे, वो राख जो है उस मटकी में आप डाल देंगे। उस मटकी में डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा कपूर डालेंगे, 5 लौंग डालेंगे, 5 बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे और लोहे, तांबे और चांदी का जो पीस आपके पास था वो टुकड़े भी उसी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर अच्छे से, उस राख के अंदर आप उसको दबा देंगे। अब क्या करना है आपको? आपको करना ये होगा कि एक तसला ले लीजिए, एक हवन कुंडी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा आप। उसमें थोड़ी सी आपको मिट्टी बिछानी है। मिट्टी बिछाने के बाद आप आम की लकड़ी को उसमें लगा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे और अग्नि प्रज्वलित करके आप उसके बीच में उस मटकी को रख देंगे। ठीक है, और थोड़ी देर तक वहीं पर बैठ करके आपको मंत्रों का जाप करना है। आप किसी भी मंत्र का जाप वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद 108 बार किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद आपको करना है ये होगा कि आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर के आपको 7 बार उसकी परिक्रमा करनी है और आचमनी दे करके जल को छोड़ देना है। अगर अग्नि आपकी बुझ जाती है तो आपको वहाँ से उस मटकी को उठा लेना है। उठा करके आप उसको पूरी रात्रि के लिए अपने मंदिर में छोड़ देंगे। ठीक है, उस मटकी को ध्यानपूर्वक रखिएगा। सुबह उठने के बाद आप उस मटकी में से वो जो तीनों टुकड़े अपने चांदी के, लोहे का और तांबे का डाला था उसको आप बाहर निकाल लेंगे। उसको बाहर निकालने के बाद जो राख उसके अंदर होगी, उस मटकी के अंदर, उस मटकी में से राख को थोड़ा सा निकाल करके आप लाल कपड़े में बांधेंगे, जिसे आप अपने दक्षिण पूर्व, दक्षिण डायरेक्शन में रख देंगे। वहाँ पर आप किसी भी तरीके से सेव करके उसको रख दीजिए, जो कि अगली होली तक वहीं रखी रहेगी। उसी में से थोड़ी सी राख को निकाल करके आपको उस राख से नहाना है। ठीक है, उसी राख को थोड़े से जल में मिला करके आपको वो जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। उस राख को आप इतनी क्वांटिटी में रख लेंगे कि 7 दिन लगातार उस राख को जल में मिला करके आपको उस शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाना होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो करने के बाद आपको करना ये है कि वो जो आपने लोहे का, चांदी का और तांबे का पीस उस अग्नि में रखा था, उस राख के अंदर रखा था, उसको अच्छे से धो लीजिए। गंगा जल है तो गंगा जल से धो लीजिए, नहीं तो साफ पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद आप उसको सुनार को दे करके उसकी एक रिंग बनवा लेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने पूरे परिवार के हिसाब से उस सामग्री को उसमें रखा है, यानी कि चांदी के, तांबे के और लोहे के पीस को रखा है, तो आप
उन सभी लोगों के लिए अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आपको वो रिंग बनवा करके पहनिए, यानी कि छल्ला बनवा करके पहनना है। एक छल्ला बनवा करके उन तीनों चीज़ों को मिला करके एक छल्ला बनवा करके आपको अपनी रिंग फिंगर में पहनना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से जो बहुत भारी कष्ट हैं, कहीं ऐसे ग्रहों के कष्ट हैं जो कि बहुत पीड़ा दे रहे हैं आपको, आपके परिवार को, आपके परिवार के सदस्यों को, आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ये उपाय 101% आपको फल देगा, लेकिन इस पर विश्वास करके ही आप इस उपाय को कीजिएगा। उपाय को पूरे विधि विधान से कीजिएगा जैसे कि बताया है। ये नहीं कि ये हम नहीं कर पाए, वो हम नहीं कर पाए, फिर भी हमने उपाय पूरा किया, तो ऐसे नहीं। उपाय को पूरा जिस विधि से मैंने आपको बताया है उस विधि से अगर आप इस उपाय को होलिका दहन पर करते हैं तो आप देखेंगे कि इस होलिका दहन के बाद आपके जीवन में आपके जो कष्ट हैं उनका भी दहन हो जाएगा और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, करके ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे उपाय होते हैं अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये उपाय हमें फलीभूत होंगे भी कि नहीं होंगे, तो ये उपाय आपको कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अगर आप इनको करते हैं किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर ये उपाय आपको फलीभूत नहीं होते हैं तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि ये उपाय मुझे ज़रूर फलीभूत होंगे, आप इन उपायों को ज़रूर करिए। अगर करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े और लोग भी उन उपायों को कर सकें। ऐसे ही नित्य नए उपाय लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ सकूं। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्मृत रहिए।